इतिहास के पन्नों में एक ऐसा नाम छुपा है जिसे ना तो किताबों में ठीक से पढ़ाया गया और ना ही फिल्मों में दिखाया गया। लेकिन अगर ये नाम सामने आ जाए तो पूरे भारतीय इतिहास की तस्वीर बदल सकती है। एक ऐसा राजा जिसने टूटे हुए राज्य को फिर से खड़ा किया, एक ऐसा योद्धा जिसने शक्तिशाली साम्राज्यों को चुनौती दी, और एक ऐसा शासक जिसने अपने लोगों के लिए न्याय और समृद्धि दोनों लाए। ये कहानी है कलिंग के शेर खरवेला की। जब भी कलिंग का नाम लिया जाता है तो सबसे पहले याद आता है एक भयानक युद्ध, कलिंगा वॉर। ये वो युद्ध था जिसने पूरी धरती को खून से रंग दिया था। लाखों लोग मारे गए, हजारों परिवार बिखर गए, और कलिंग, जो कभी एक शक्तिशाली राज्य था, वो पूरी तरह टूट चुका था। लेकिन हर अंधेरे के बाद एक नई सुबह आती है, और उसी टूटे हुए कलिंग से एक नई उम्मीद जन्म लेने वाली थी। समय बीता और एक राजकुमार बड़ा हो रहा था। उसकी आंखों में सिर्फ एक सपना था, अपने राज्य को फिर से महान बनाना। वो सिर्फ तलवार चलाना ही नहीं सीख रहा था, बल्कि राजनीति, प्रशासन और रणनीति भी समझ रहा था। वो जानता था कि केवल युद्ध जीतना ही काफी नहीं है, राज्य को मजबूत बनाना उससे भी ज्यादा जरूरी है। और यही सोच उसे बाकी राजाओं से अलग बनाती थी। जब वो राजकुमार राजा बना तो उसने सबसे पहले अपने लोगों के बारे में सोचा। उसने नहरें बनवाईं ताकि खेतों तक पानी पहुंच सके। उसने सड़कों का निर्माण कराया ताकि व्यापार बढ़ सके। और धीरे धीरे कलिंग फिर से खड़ा होने लगा। लोगों के चेहरों पर फिर से मुस्कान लौट आई। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। राजा के दिल में एक आग जल रही थी, अपने राज्य की खोई हुई प्रतिष्ठा वापस लाने की आग। और फिर शुरू हुआ एक ऐसा अभियान जिसने इतिहास को हिला कर रख दिया। खरवेल ने अपनी सेना को तैयार किया, उसे मजबूत बनाया और फिर उत्तर की ओर बढ़ना शुरू किया। एक एक करके उन्होंने कई राज्यों को हराया। उनकी रणनीति इतनी सटीक थी कि दुश्मन संभल भी नहीं पाता था और हार मान लेता था। उनका नाम धीरे धीरे पूरे भारत में गूंजने लगा। इतिहास के अनुसार उन्होंने मगध जैसे शक्तिशाली राज्य को भी चुनौती दी। मगध, जो कभी भारत का सबसे बड़ा केंद्र था, वो भी खरवेल की ताकत के सामने झुक गया। ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, ये एक संदेश था कि कलिंग अब कमजोर नहीं रहा। खरवेल सिर्फ युद्ध जीतने वाले राजा नहीं थे। वे जानते थे कि असली शक्ति सिर्फ तलवार में नहीं होती, बल्कि संस्कृति और समाज में भी होती है। उन्होंने संगीत, नृत्य और कला को बढ़ावा दिया, त्योहारों को फिर से जीवित किया। उनका राज्य सिर्फ शक्तिशाली ही नहीं, बल्कि सांस्कृतिक रूप से भी समृद्ध बन गया। सबसे खास बात यह थी कि वे जैन धर्म के अनुयायी थे, लेकिन उन्होंने कभी किसी पर अपना धर्म थोपने की कोशिश नहीं की। उन्होंने हर धर्म का सम्मान किया और अपने राज्य में शांति बनाए रखी। यही कारण था कि उनके शासन में लोग सुरक्षित और खुश महसूस करते थे। आज हमें उनके बारे में जो भी जानकारी मिलती है, वो मिलती है एक खास शिलालेख से, हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन। उदयगिरी की गुफाओं में लिखा ये शिलालेख खरवेल की पूरी कहानी को बयां करता है। ये हमें बताता है कि कैसे एक राजा ने अपने साहस और बुद्धिमत्ता से इतिहास को बदल दिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आज भी वही है, इतना महान राजा इतिहास में क्यों खो गया? क्यों हमें उसके बारे में ज्यादा नहीं पढ़ाया जाता? शायद इसलिए क्योंकि इतिहास हमेशा उन्हीं का ज्यादा जिक्र करता है जो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हो जाते हैं, और कुछ कहानियां समय के साथ धुंधली हो जाती हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि खरवेल सिर्फ एक राजा नहीं थे, वो एक प्रेरणा थे। एक ऐसा उदाहरण जो हमें ये सिखाता है कि अगर इरादा मजबूत हो तो कोई भी टूटा हुआ राज्य फिर से खड़ा किया जा सकता है। आज जब हम अपने इतिहास को समझने की कोशिश करते हैं तो हमें उन नामों को भी याद रखना चाहिए जो कहीं ना कहीं छुप गए हैं, क्योंकि असली इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं, बल्कि उन कहानियों में होता है जो हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती हैं। और ऐसी ही एक कहानी है कलिंग के शेर खरवेला की। आपको ये वीडियो कैसा लगा, जरूर बताइए। आई लव माई इंडिया।